बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। डीजी सैलाबी रेले मकीनों का सब कुछ बहा ले गए। रहीम बख्श चांडिया बस्ती, वडानी बस्ती, मौजा चक डगर तबाह हो गए। चांडिया कुंबा के 30 के करीब घर रेले में बह गए। मुतासरीन बेहाल, बच्चे बीमारियों में मुब्तला। मौजा बेला समेत मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान के सैकड़ों मकीन बेघर हो गए। खेमों में मुकीम मुतासरीन राशन से महरूम, साफ पानी भी मुयस्सर नहीं, जबकि एक्सपायर्ड मेडिसिन भी तकसीम की गई हैं। डीजी खान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कई बस्तियां सैलाब की नजर हो गईं। इलाका मकीन बेयार मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान में सैलाब ने हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। डीजी खान के मौजा डगरचिट, मौजा नूरवा और बस्ती गोदपुर में मकानात तबाह हो गए। मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जेड़े भी बंदे हैं उनको घेरनंदे हैं, जेड़ा भी है यानी कि या यो है तेरा मिम्बर है या मतलब कान गो ये वो वगैरह, कोई पटवाड़ी कोई नहीं अंदा सर जी जगह देते हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि अचानक रोद को ही पानी आया और सब कुछ बहा कर ले गया। अपनी जानें तो बचा ली मगर घर का कुछ भी नहीं बचा। पानी नहीं है हमारा पीने के लिए, यहाँ पानी करवा है बहुत से। हमारा जो कब्रिस्तान है मिलीमेट हो गया है बिल्कुल। और हम कमिश्नर साहब और डीसी साहब से मुतालबा करते हैं कि मुतबादिल हमें जगह दे। हमें 2-3 यहाँ फौतियाँ हुई हैं, हम किसी और कब्रिस्तान जाके अमानत रखी है और हमें कोई जगह दे। यहाँ कोई आज तक 1.5 महीना हो गया पानी बस्ती के चुधार खड़ा हुआ है। आज एक बंदा भी नहीं जहमत की आने की। ये और 6-7-8 देखो ना ट्राले सब इसकी आनी है। ये ना कोई यहाँ आता है ना कोई पूछता है। हम आज अब इलाका मकीनों का कहना था कि हुकूमती इमदाद भी उन तक नहीं पहुंचती। जब खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं वरना भूखे रह लेते हैं। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरकारी इदाद-ओ-शुमार अपनी जगह, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हुकूमत के सरकारी इदाद-ओ-शुमार में 3 वक्त की खुराक और टेंट देने के दावे झूठे निकले। टीम सैलाब से मुतासरा इलाकों में सरकर रोही की टीम मुतासरीन की आवाज बनने के लिए आज भी दूर दराज इलाकों में पहुंची और मुतासरीन की आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। सरकारी इदाद-ओ-शुमार में तो दावे किए जा रहे हैं कि मुतासरीन को खुराक और आरजी छत के लिए टेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत मुतासरीन से सुने। ना सबको कैप मिले, ना कोई चीज मिली, ना होने सबको कोई आसरा का नहीं। एक थैला देते हुकूमत हुंदा आसरा थे वो खा पी के देते, हुन कोई चीज ऐसा न नहीं। जामपुर तहसील के मुताबिक देही इलाके अब भी माली इमदाद के मुंतजिर हैं, जिनमें मोहम्मदपुर, बस्ती कादर बख्श, बागलियानी, मुजारक, दरख्वास्त जमाल और जनूबी नंबर 1 शामिल हैं, जहां मुतासरीन खुराक के मुंतजिर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि उन्हें खाना पहुंचा दें। अल्लाह वास्ते मैं हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, अर्ज करता हूँ हुकूमत से, अवाम से, मेहरबानी करो, अल्लाह वास्ते सारी इमदाद करो। सैलाब मुतासरीन अब देही इलाकों में चोरी की वारदातों से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां उन्हें इमदाद की जरूरत है, वहीं उनके घरों में बच जाने वाला सामान भी चोरी हो रहा है। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अली रामे, तहसील जामपुर। जनूबी पंजाब हर तरफ बिखरी पड़ी है तबाही की दास्तान। बेरहम सैलाबी रेले, घर बाल, माल मवेशी सब कुछ बहा ले गए। जमीनी राब्ते भी मुनक़ता। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले सड़कों पर रहने पर मजबूर। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों ने जमीनी रास्ते भी मुनक़ता कर दिए, जिसके बाइस इमदादी सामान पहुँचाने में इंतजामिया को खासी मुश्किलात का सामना है। डिप्टी सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अली आतिफ का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल के दौरे के बाद सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो है इस टाइम सारा रेस्क्यू मिशन कर रही है और सारी गवर्नमेंट जो मशीनरी है इसको बड़ी कीनली देख रही है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, सब लोग जो है फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं। सेक्रेटरीज और जो भी ड्यूटी बाउंड ऑफिसर्स हैं, जितना भी रेस्क्यू का काम है, चाहे वो ये फूड से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर से है, आर्मी भी इसमें है बिल्कुल। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने पर राजनपुर, फोर्ट मनरू और डेरा गाजी खान में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिशों और सैलाब में डैम्स भी टूटे, जिस पर डिप्टी सेक्रेटरी अली आतिफ का कहना था कि डैम्स टूटने के हवाले से तहकीकात जारी हैं। जो भी रिपोर्ट ऐसी आएगी जिसमें भी कोई लगेगा कि ये चीज़ जो है वो कोई मेलाफाइडी है या इल इंटेंशन से हुआ है या कोई नेग्लिजेंस से हुआ है, तो उसको स्पेयर तो नहीं किया जाएगा, उसको देखा जाएगा।
डिप्टी सेक्रेटरी अली आतिफ का मजीद कहना था कि अवाम इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया का साथ दे ताकि सैलाब ज़दगान की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। कैमरामैन अजीम सागर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। वकला तंजीमें भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गई। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी ने वकला और अवामुन्नास से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील कर दी। पंजाब बार कौंसिल भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहर्रिक। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी ने वकला और अवामुन्नास से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील कर दी। उनका कहना था कि हुकूमत के ताउन से पंजाब बार कौंसिल सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। वकला कम्युनिटी भी सैलाब ज़दगान को जिंदगी की जरूरी अशिया फ्राहम करने में भरपूर किरदार अदा करे। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट आदम नज़ीर तारड़ साहब से राब्ते में है। वैसे तो हमने तमाम बार एसोसिएशन में, पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन में थ्रू मेंबर पंजाब बार कौंसिल फंड रेजिंग की मुहिम चलाई है सैलाब ज़दगान के लिए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल ने कहा है कि शहरी पंजाब बार कौंसिल फ्लड रिलीफ अकाउंट में सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा कराएं। हम खुद सैलाब से मुतासरा इलाकों में उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। हम उनका नुकसान पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनसेशन हो सकती है या इस बुरे वक्त में उन्हें ये रियलाइज़ कराया जा सकता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। मैं ज़ाती तौर पे उन इलाकों का दौरा करने भी जा रहा हूँ और फंड रेजिंग करके हम उनकी फिनेंशियल इमदाद भी करेंगे। सैयद जाफर तैयार बुखारी का मुतासरीन की बहाली तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी। पंजाब बार कौंसिल ने मुतासरा इलाकों के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। हम सैलाब ज़दगान के सही हकदारों को रकम और अशिया खुरनोश फराहम करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब इंतजामिया और फलाही तंजीम खिदमत खल्क सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नेक्सन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। इंतजामिया और फलाही तंजीम खिदमत खल्क मैदान में आ गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सदर की खसूसी हिदायत पर फलाही तंजीम ने शहर में पहला इमदादी कैंप डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में कायम किया, जहां बिजनेस कम्युनिटी, सहाफी बरादरी और दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने इमदादी सामान, राशन और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया के लिए दिल खोल कर अपना हिस्सा डाला। प्रेस क्लब ने जब ये इसका इस्तेमाल किया तो उसमें अंजुमन ताजरान और दीगर लोग और शहरी भी शामिल होते गए और जैसे कहते हैं वो काफिला एक बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मुतासरीन तक सामान जो है पहुँचाया जाए। रहनुमा फलाही तंजीम और जनरल सेक्रेटरी ऑल होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अदनान जलील भट्टी का कहना था कि सैलाब ज़दगान के लिए 300 राशन बैग्स की पहली खेप तौंसा और 500 से जायद राशन बैग्स दूसरी खेप राजनपुर में तकसीम करके आए हैं, जबकि मुस्तकबिल में भी शहरियों के एहतियात से खैमा बस्ती भी कायम करेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग को 1000+ लोगों को राशन फैसिलिटेट कर चुके हैं और इंशाल्लाह उसकी तीसरी खेप अब तैयार हो रही है। 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अल्लाह की करम नवाजी से। और सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो हैबिटेशन का प्लान है कि हम लोग खैमा बस्ती बात करने जा रहे हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह टेंटों की बस्ती बात होगी और हम उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अजीम कौमें मुश्किल वक्त में कुदरती आफात में अपने हम वतनों की बढ़ चढ़कर मदद करती हैं, जिससे एक कौम बनती है और दुनिया में तरक्की के आला मनाजिल तय करती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रेस्क्यू 1122 का मंसूबा पाया तकमील को पहुंच गया। मिंसनाबाद में 2017 से आगाज होने वाले मंसूबे को अमली तौर पर फॉल कर दिया गया। तहसील मिंचनाबाद का शुमार जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में होता है, जहां शहर के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहर को मॉडर्न सिटी बनाने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 2017 में शहरियों के लिए रेस्क्यू 1122 का मंसूबे का आगाज किया गया, जिसको बिल्डिंग मुकम्मल होने के 4 साल बाद फाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से तरबियत याफ्ता स्टाफ और जदीद सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड गाड़ियां फराहम कर दी गयी। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल स्तार का कहना था कि मिंचनाबाद जनूबी पंजाब का दूर दराज का इलाका है। इलाका मकीनों को इमरजेंसी की सहूलत मैसर नहीं थी। अब 1122 डायल करने पर सहूलत फराहम की जाएगी। देखें कि दूर दराज तहसील है मिंचनाबाद, यहाँ पे किसी को अगर कोई रात को खुदा न खास्ता इमरजेंसी पड़ती है तो कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे कि जी आप कहीं नंबर डायल करें, कोई एम्बुलेंस, कोई आपको व्हीकल मिले इमरजेंसी के लिए कि वो हॉस्पिटल तक छोड़ सके। अब आप 1122 डायल करेंगे और विद इन 7 मिनट्स इंशाल्लाह, चाहे दिन हो या रात,
वो गाड़ी आपके पास पहुंचेगी। फोकल पर्सन कैसर अब्बास का कहना है कि रेस्क्यू सर्विस को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। एम्बुलेंसेज में जदीद इब्तदाई तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। हमारे पास जितने भी महदूज रहे थे, हम तहसील मिंचनाबाद के अवाम की खिदमत कर रहे थे। इसके लिए 2 न्यू एम्बुलेंसेज जो एमरजेंसी के मेयार के मुताबिक जिनको मुकम्मल किया गया वो हमें हैंड ओवर कर दी गई हैं और तहसील मिंचनाबाद की आवाम को हम उनके डोर टू डोर जो है वो रेस्क्यू सर्विस मुहैया करेंगे। शहरियों का हुकूमत पंजाब का शुक्र था कि जदीद एम्बुलेंस सर्विस किसी यूरोपीय ममालिक से कम नहीं है। रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी काबिल सताइश है। ये किसी भी दूसरे तरक्की पजीर तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं है। पाकिस्तान की इस टाइम एम्बुलेंस सर्विस हम बड़े खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। रेस्क्यू टीमें इमरजेंसी में भरपूर अंदाज में काम करने के लिए पुरअज़म हैं। शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 को जदीद एम्बुलेंसों की फराहमी से इनकी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि शहरियों को एमरजेंसी की सहूलत में इन्हीं गाड़ियों में फौरी तिब्बी इमदाद भी मुहैया की जा सकेगी। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। सैलाब की तबाहकारियां मुतासरीन के लिए खेमों की इमदाद करना भी मुश्किल हो गया। तरपाल के 50 गज के रोल की कीमत एक हफ्ते में 15,000 से बढ़कर 25,000 हो गई। अब की तबाहकारियां जारी, मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मौजूद हैं। आफत में भी माफिया ने मुतासरीन को ना बख्शा। एक हफ्ते में तड़पाल का 50 गज का रोल 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए का हो गया। रस्सी की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 300 रुपए पर पहुंच गई। टेंट की कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई। 300 रुपए के बांस की कीमत 1,000 रुपए हो गई, जबकि टेंट बनाने वालों ने मजदूरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी। जो हमें सफेद रोल देते थे वो उस टाइम उसका रेट था 13,000, वो उन्होंने कर दिया 18,000। अब जिन लोगों के पास स्टॉक थे उन लोगों ने यहाँ पर उस रेट को भी वही रेट बरकरार रखा और उस रेट के ऊपर अपना नफा वही वाला डाल दिया जो 11,000 पे डालना था, 16,000 पे डालना था। शहरियों का कहना था कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी जानिब गैर मायारी टेंट तड़पालें फरोख्त की जा रही हैं। एक हफ्ते पहले आसानी से मिलने वाली अशिया इस हफ्ते महंगे दामों में भी नहीं मिल रही हैं। जो रोल 15,000 रुपए का था ना ग्रीन नेटवर्क का, वो हमने खुद खरीदा था, लेकिन जब आज मार्केट में आए तो वो 25 से 26,000 का भी नहीं मिल पा रहा। और अगर कोई हजरात देने वाले हैं वो कहते हैं मेरे पास है तो वो कहते हैं 28,000 का मिलेगा। और दूसरी बात उस हवाले से जो टेंट की बात है वो आज से हफ्ता या 15 दिन पहले जो हमने 3,000 रुपये का ख़रीदा था वो आज टेंट जो है 9 से 10,000 रुपये का मिल रहा है। और वो भी कहते हैं पैसे पहले जमा कराएं तो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि मुश्किल वक्त में भी लोग 2 नंबरी करना नहीं छोड़ रहे। तड़पाल टेंट के रेट मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। कारोबारी अफराद अभी भी मुफाद देख रहे हैं। एक जानिब सैलाब के बाइस हमारे लोग, हमारी फसलें, हमारा ज़रई खित्ता मुतासिर हो रहा है और दूसरी जानिब मसनूई महंगाई करने वाला माफिया इस वक्त में भी अवाम की जेबों से पैसा निचोड़ रहा है। कैमरामैन फ़हीम शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सैलाब थमा नहीं के गिरां फरोशों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। बहावलपुर में खेमाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सैलाब ज़दगान अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ तबकात और अफराद सरगर्म हैं। बहावलपुर में सैलाब ज़दगान को फराहम किए जाने वाले खैमे भी महंगे कर दिए गए। ने भी ख्याल करना चाहिए कि हालांकि सैलाब ज़दगान को कितनी ज़रूरत है, खैमों को जितना भी कम रेट हो सके उतने कम रेट में देना चाहिए। शहरियों ने कहा कि खैमाजात की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई है, जबकि 3 से 4,000 रुपए वाले खैमे 12,000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जिस पर शदीद परेशानी का सामना है। शहरी हलकों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर सस्ते दामों खैमाजात की फराहमी मुमकिन बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों को ऊपर लग गए। प्याज 50 रुपए किलो से बढ़कर 300 रुपए और टमाटर 60 रुपए से किलो से बढ़कर 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सैलाबी सूरत हाल के बायस बहावलपुर में भी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। प्याज 50 रुपए किलो से बढ़कर 250 से 300 रुपए किलो और टमाटर 60 रुपए से महंगे होकर 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। ये वो सैलाब की वजह से वो कह रहे हैं जी, आड़ती कह रहे हैं रास्ता ही नहीं है, गाड़ियां नहीं आ रही, गाड़ियां फंसी हुई हैं, माल नहीं आ रहा मंडी में। खवातीन का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है जो काबिल बर्दाश्त नहीं। दुकानदार सब्जी मंडी में रेट्स बढ़ने का बहाना करके मर्जी से कीमतों में इजाफा कर देते हैं। 300 रुपए किलो प्याज है, अब जो खीरे को देखे ना 180 रुपए, जो 60 रुपए किलो थे बीच में, अब टमाटर 250 रुपए। क्या करे बंदा, कहाँ जाए ना। बस अल्लाह माफी करे, इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। बाकी कुछ अवाम ने ज्यादा, ये दुकानदारों ने महंगाई बढ़ा दी है ना। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने पर शहरियों ने आला हुकाम से मामलात का नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।